अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है और एनाटॉमी को अच्छे तरीके से कंसाइसली स्टडी करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि किस तरह किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एनाटॉमी को कंसाइसली और बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आप कौन सी बुक को फॉलो करें। तो मैं जब अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एनाटॉमी को स्टडी कर रहा था तो मैंने कंसाइस स्टडी के लिए स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी को फॉलो किया था। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ही कंसाइज बुक है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कंसाइज है और टू दी पॉइंट है, ठीक है। डायग्राम्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एनाटॉमी में सिर्फ आप कंसाइज इंफॉर्मेशन तक महदूद नहीं रह सकते, इससे कुछ ऊपर की बातें भी हैं। ऊपर की बातें क्या है कि आपने एनाटॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने अपने दिमाग में अपनी इमेजिनेशन को, अपने विजुअल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, डायग्राम्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने ग्रामेटिकल स्टडी को भरपूर तरीके से प्रेफर करना है, उसको आपने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। और डायग्राम्स को बेहतर करने के लिए, विजुअल्स को, इमेजिनेशन को बेहतर करने के लिए हम एक और बुक को फॉलो करते हैं जिसका नाम है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी में बहुत ही क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स बनी हुई हैं जो आपकी इमेजिनेशन और विजुअल्स को लेकर बहुत इम्प्रूवमेंट लाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो होगी बुक की बात। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की ब्रेकडाउन की। तो एनाटॉमी को यूजुअली 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थॉरैक्स एंड न्यूरो एनाटॉमी। तो ये 5 हिस्से हैं जिनमें एनाटॉमी को डिवाइड किया जाता है। आपने इसी सीक्वेंस से, आपने इसी तरीके से एनाटॉमी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पे फोकस होता है, मतलब शुरुआत ही अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से की जाती है, तो आप इसी तरह से यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि आपने अपनी बेसिक्स को किस तरह से मजबूत करना है। आपने सरफेस एनाटॉमी में बहुत गौर करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल कहाँ है, उस मसल का क्या नाम है, ठीक है। ये है सरफेस एनाटॉमी। बॉन्स किस तरह की है, किस किस तरह की है, कौन कौन सी बॉन्ड कहाँ पर है, ठीक है, और उसके क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या है, ये तो होगी सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन पढ़ रहे हैं तो स्टमक की लोकेशन क्या है, और नंबर 2 जो बहुत ही अहम चीज़ है, उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई क्या है, नंबर 2 उस ऑर्गन की नर्व सप्लाई क्या है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसके बाद आपने जाना है अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के बाद अप्लाइड एनाटॉमी की तरफ। अगर बेसिक्स क्लियर हो चुकी हैं तो गो फॉर अप्लाइड एनाटॉमी। आपने क्लिनिकल कोरिलेट्स को अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, आपने उनको अच्छे तरीके से कवर करना है। बाकायदा उस बड़े बड़े बॉक्स होंगे, छोटे छोटे बॉक्स नहीं होंगे जैसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते थे। पूरा पूरा पेज होगा क्लिनिकल कोरिलेट्स का, ठीक है। बस उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्नेल एनाटॉमी में आपने उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और किस तरह से फोकस करना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इसको चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, सीनियर्स से पूछ सकते हैं। आपने मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोरिलेट्स जिनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक है, जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। हर एक क्लिनिकल कोरिलेट पर जाने की फिल वक्त या यकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने एनाटॉमी को और मजबूत करने के लिए हैंड रिटन डायग्राम्स को प्रेफर करना है। आपने क्या करना है, आपने A4 साइज पेपर लेने हैं मुख्तलिफ और इस पर नोट्स बनाने हैं। इसी पे आपने हैंड रिटन डायग्राम्स बनानी है। मेरा अपना ज़ाती तज्जिया ये है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर गुजारने के बाद कि जो ये A4 साइज पेपर होते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, जिन पर कोई लाइन नहीं होती जिस रजिस्टर्स पे होती है, इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि जब आप इन पर बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करते हैं तो दिमाग पर बिल्कुल नक्श हो जाते हैं, रिवीजन बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। तो आपने A4 साइज पेपर लेने हैं, इन पे हैंड रिटन डायग्राम्स बनानी है। उन डायग्राम्स को आपने बार बार इमेजिन करना है। हैंड रिटन डायग्राम्स के लिए आप डॉक्टर नजीब को फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला को, इस तरह के काफ़ी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप निंजा नेट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डायग्राम्स हैं।
ठीक है। इसके अलावा जब ये तमाम चीज़ें हो गई कि आपको पता चल गया आपको बुक कौन सी पढ़नी है, आपने ब्रेक डाउन कर लिए, पहले आपने क्या पढ़ना है, अपर लिम्ब पढ़ना है, फिर लोअर लिम्ब पढ़ना है, आपने अपने हिसाब से यहाँ अपने कॉलेज के लिहाज से एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने सरफेस एनाटॉमी को अच्छे तरीके से सीख लिया, मसल्स कहाँ हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, बोन्स कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ मसल्स की नर्व सप्लाई क्या है, कौन सा ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या है, थोरेसिक ऑर्गन्स क्या है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, उनकी ब्लड सप्लाई क्या है। तमाम के बाद जब बेसिक क्लियर हो गया, आपने अप्लाइड एनाटमी की तरफ चले गए हैं, अप्लाइड एनाटमी को थोड़ा बेहतर करने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, हैंड रिटन डायग्राम्स बना चुके हैं, अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को रिवाइज करना है। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो ये मेरे कुछ अपने प्रैक्टिकल से सीखे हुए कुछ तजर्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन पर अमल कीजिए, लाजमी फ़ायदा होगा। एंड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव एडू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।